अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बुकार संधू और आप देख रहे हैं संधू सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारा एमएस वर्ड का छठा लेक्चर है और आज की इस वीडियो में हम लेआउट ऐप के बारे में देखेंगे। उसमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। चलिए हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। जब तक हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया है। इधर से हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं। और हम लेआउट टैब पर आ जाते हैं। जो लेआउट टैब है उसमें जो हमारे पास सबसे पहले नंबर पर आता है वो है मार्जिन। जो हमारे पास इधर पेज के साइड साइड पर, दोनों साइड पर और ऊपर नीचे जो स्पेस होती है, खाली जगह होती है, हम उसको मार्जिन कहते हैं। हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आइए बताता हूँ आपको मैं। इधर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है वो आता है नॉर्मल का, जो हमारे पास आम रूटीन में इस्तेमाल होती है। टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट पर एक एक इंचज़ जो है इसका फासला होता है। इसको नॉर्मल मार्जिन कहते हैं हम। अगर हम इसको नैरो करना चाहें तो 0.5 भी कर सकते हैं, ये और थोड़ा नैरो हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये नैरो हो गया। पहले आप देख सकते हैं, पहले हमारे पास जो है वो स्पेस ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। ये देखें नैरो हो गया हमारे पास। मॉडरेट करना चाहें तो मॉडरेट भी कर सकते हैं। आप टॉप और बॉटम से अपने मर्ज़ी के हिसाब से भी कर सकते हैं। इधर कस्टम मार्जिन पर जाएं और जिस तरह का आपने करना है उधर जाके आप कर सकते हैं। वाइड करना है, वाइड हो जाएगा। ये देखें जो है हमारे पास जो है दोनों साइड्स पे लेफ़्ट और राइट पर जो स्पेस है ना, वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इसको हम कहते हैं वाइड वाइड मार्जिन। और उसके बाद आता है कस्टम मार्जिन। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो टॉपर है वो 2 इंचज़ हो जाए और जो आपका बॉटम है वो 1 इंच दे, और जो इनसाइड और आउटसाइड, आप चाहते हैं कि जो इनसाइड है इसका वो हमारे पास जो है वो 3 हो जाए और जो इसकी आउटसाइड है वो 2 हो जाए। तो आप इसको यहाँ से करके सिंपल ओके कर देना है तो ये हमारे पास हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है इसका वो लेआउट एडजस्ट हो गया है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। आप इसकी ओरिएंटेशन किस तरह करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट करना चाहते हैं या लैंडस्केप करना चाहते हैं। अभी हमारे पास पोर्ट्रेट है, अब इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं। ये देखिए हम, ये हमारे पास लैंडस्केप हो गई है। और उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास साइज़ का। आपके पास जो पेज का साइज़ है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो आम हमारे पास साइज़ होता है वो लेटर साइज़ होता है जो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास और मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ आते हैं। इसको मैं पोर्ट्रेट कर लेता हूँ। लीगल साइज़ आता है हमारे पास, जो थोड़ा सा जो साइज़ है वो बड़ा होता है आम साइज़ से। उसके बाद आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से भी जो इसका साइज़ है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कॉलम का। आप चाहते हैं कि जो आपका पेज है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो जाए। पहले एक हिस्से में इसका जो लिखा हुआ है, फिर दूसरे हिस्से में एक ही पेज पर 2 कॉलम बन जाए, तब इधर कॉलम पर जाके इसके कॉलम बना सकते हैं। अब 2 कॉलम, 3 कॉलम, जितना आपको चाहिए आप उतने इसके कॉलम कर सकते हैं। और आप इसको अपने मर्ज़ी के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह आपको चाहिए। आप कॉलम को छोटा बड़ा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इधर से इसकी जो विड्थ है और स्पेसिंग है उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ब्रेक का। अगर आप अपने पेज को दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो आप इस ब्रेक पर जाना है। ये देखें
जो आपका पेज है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। दरमियान से आपका जो पेज था वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। ठीक है, आप कॉलम ब्रेक करना चाहते हैं, कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। आप टेक्स्ट रैपिंग करना चाहते हैं, वो भी आप इधर से कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू, जिस तरह भी आपको चाहिए उस तरह ही आप कर सकते हैं। ये देखें, पहले हमारे पास 4 कॉलम थे, अब हमारे पास ये 2 कॉलम हो गए, 2 कॉलम इधर से ब्रेक हो गए, 2 ऊपर जो है हमारे उस पेज पर चले गए हैं और 2 नीचे आ गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आता है लाइन नंबर। आप इधर जो है वो जो लाइन की नंबरिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास लाइन की जो नंबरिंग है वो आ गई। हर लाइन के साथ उसका जो नंबर है लाइन का वो आपके पास आ जाएगा लाइन नंबर में। हाइपनेशन, उसके बाद हमारे पास आता है हाइपनेशन। इसमें हमारे पास जो होता है, अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपने देखा होगा, अगर कोई लाइन के एंड पर कोई लफ्ज़ आ जाता है जो थोड़ा लंबा होता है, बड़ा होता है, लफ्ज़ होता है, वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है और उस लाइन पर जो उसकी जो है वर्ड की स्पेस अब ज़्यादा हो जाती है। आप उसको एडजस्ट करने के लिए, उसी लाइन पर एडजस्ट करने के लिए इस पर क्लिक करके इसको ऑटोमेटिक कर दें और जो वो खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है इंडेंट। पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो आती है हमारे पास, जो मैंने इधर से मार्जिन पे जाकर भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। आपने जो है इसकी स्पेसिंग है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जिधर से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है ना, उधर से जो आपके पास ना स्पेस आ जाए। ये देखें, आगे हमारे पास स्पेस उधर। इधर से पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है, ये देखें, ये स्पेस आ गई जिधर से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। और अगर राइट साइड से आप करना चाहते हैं, राइट साइड से इधर से, तो इधर भी हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह ही ऊपर और नीचे भी है। अलाइन, आप पेज की अलाइनमेंट है उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप जिस तरह करना चाहें आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो की समझ लगी होगी। जहाँ से आपको हमारी वीडियो की समझ नहीं लगी, आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।